सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड का 9वीं विषय गणित अध्याय 9 रेखा एवं कोण के प्रश्नावली 9.2 का आज के हम इस वीडियो में संपूर्ण हल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करने जा रहे हैं। ये हमारा प्रश्नावली 9.2 का दूसरा भाग है। इससे पहले भी एक भाग बन चुका है। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। इसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये प्रश्नावली 9.2 है, दूसरा भाग है। इससे पहले भी और एक भाग बन चुका है। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ पिछले अध्यायों का भी वीडियो आप देख सकते हैं। जो विद्यार्थी चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह से वीडियो आते रहेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और देखते हैं क्या क्या प्रश्न लगे हुए हैं। मैं इसका पूरा बेसिक पहले भाग में बहुत शानदार तरीके से बता दिया हूँ। समांतर रेखा, तिर्यक रेखा है ना, उससे बना कोण, यदि वह समांतर रेखा पर बनाता है कोण तिर्यक रेखा, तो उसमें क्या क्या गुण धर्म होते हैं। एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, ठीक है, ये सारे गुण धर्म हमने पिछले वाले वीडियो में बता दिए हैं। चलिए प्रश्न की शुरुआत करता हूं मैं। उसमें 3 प्रश्न तक हो चुके हैं, यहाँ चौथा हमारा होना है। चौथा प्रश्न कहता है कि यदि चित्र में पी क्यू समांतर है किसके, एस टी के, ठीक है, और हमको दिया गया है साथ ही साथ कोण दिया है 110 अंश, ठीक है, यहां तक दे दिया। चलिए इसको बनाना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर दे दिया है कोण हमारा 110 अंश, 130 अंश भी दिया है। पी क्यू आर है मेरा 110, है ना, और आर एस टी है 130। अब इसको बनाना है और कोण निकालना है क्यू आर एस का मान। चलिए बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। चलिए कैसा लगेगा। ये जो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला मैं अतिरिक्त लिया था। ये आपके बुक में नहीं दिया है। बुक में कहाँ तक दिया है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। कहाँ तक आपके बुक में दिया है वो आप पहले समझिए। वो दिया नहीं है, ये वाला नहीं दिया है आपको, एक्स्ट्रा हम बनाए हैं क्योंकि संकेत में दिया गया है, और संकेत नहीं दिया रहता फिर भी बनाते, ठीक। तो यहाँ पर बिंदु दिया है पी, ये है क्यू, ये आर, ये एस और ये टी, है। बिंदु आर से गुजरने वाली एस टी के समांतर आर और एक्स मान लिया मैंने, ठीक। समांतर यहाँ पर लिखना है सॉल्यूशन में। सबसे पहले जो दिया गया है तो लिख लो। दिया गया है ये जो है मेरा 110 अंश, और ये दिया है 130 अंश, ठीक है, दोनों को दे दिया गया है। तो कोण पी क्यू आर 110 एवं
कोण आर एस टी बराबर 130 अंश। ठीक, रचना करनी है। आर एक्स हमने समांतर खींचा, इसके एस टी के खींचा, ये हमारे द्वारा अलग से लिया गया इसलिए इसको रचना में लिखेंगे। ठीक, यदि कोई अतिरिक्त निर्माण करते हैं वो रचना में आती है। समझ में आ गया? बिल्कुल। अब ध्यान से सुनेंगे। ये 130 है, एस टी समांतर है किसके? आर एक्स के। एस टी समांतर है आर एक्स के, तो हमको पता होना चाहिए ये तिर्यक रेखा ये एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक, चलिए इसी प्रकार इसको लेके हम चलेंगे और बनाएंगे, तो हम बोलेंगे एक ही ओर तिर्यक रेखा के एक ही ओर। ठीक है, यहां पर लिखते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण का योग 180 अंश होता है भैया। ठीक, इस हिसाब से देखा जाए तो कोण आर एस टी धन कोण एस आर एक्स बराबर 180, आर एस टी का मान दिया 130 धन कोण एस आर एक्स बराबर 180। कोण एस आर एक्स बराबर 180 ऋण 130 और आ जाएगा कोण एस आर एक्स बराबर 50। ये हमारा 50 आ गया भैया। चलिए अब एक और नया नियम, पी क्यू मेरे को समांतर दिया है एस टी, लेकिन मैंने एस टी के समांतर किसको ले लिया है? आर एक्स। अतः कोण पी क्यू आर बराबर होगा क्यू आर एक्स के। कारण यहां लिख देता हूं मैं संगत कोण। ठीक, ये देखो ये वाला इसके सॉरी संगत लिख रहा हूं, एकांतर कोण जी, एकांतर है ना, संगत लिख डाल रहा हूं। एकांतर कोण तिरछा है। ठीक है, चलिए यार अब हमको पी क्यू आर दिया है, तो ये कोण क्यू आर एक्स भी जितना पी क्यू आर है मतलब 110 हो जाएगा। लेकिन हमको ये नहीं निकालना है, हमको तो ये निकालना है। अब ये देखो ये छोटा और ये छोटा दोनों मिलके 110 आ रहे हैं, तो उसी को लिखना है हमें कोण क्यू आर एस धन कोण एस आर एक्स बराबर हमारा बड़ा कोण क्यू आर एक्स। चलिए क्यू आर एस निकालना है। एस आर एक्स कहाँ आ गया, कितना आ गया है? 50 है। और क्यू आर एक्स कितना निकाल दिए? 110। बस काम हो गया हमारा। क्यू आर एस से पक्षांतर करो, 110 माइनस 50, क्यू आर एस बराबर 60 अंश। ये पूरा 110 था, नहीं मिल गया हमें, ये 50 है तो कितना बचेगा? ये 60 ही तो बचेगा ना। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। ये देखो यहाँ दिया हुआ है हमारा चित्र, चित्र में है पी क्यू आर ए बी सी डी। ये पी है,
ये क्यू है, आर है, ये ए, बी, ये सी और ये डी। ये दिया आपको 50, ये दिया है वाई, और आपको दिया है ये एक्स, और ये दिया है 127। ठीक, अब यहां देख लो क्लियरली, हमको दिया है ए बी समांतर है, ए बी समांतर है सी डी के, कोण ए पी क्यू बराबर 50 और कोण पी आर डी बराबर 127। ठीक, अब देखो ए पी आर लिखना है, ए बी समांतर है सी डी के, इसलिए हमारे पास कौन सा ए पी आर, कोण ए पी आर बराबर होगा कोण पी आर डी। ये देखो दोनों समांतर, ये तिर्यक रेखा, यहां पर चलो लिख देता हूं मैं कौन तिर्यक रेखा है, पी आर तिर्यक रेखा। एक ये पूरा, ये ऐसा वाला ये, और ये पूरा, दोनों मिलेंगे एक अंतर कोण, ठीक। चलिए, अब हमारे पास एपीआर दो छोटे छोटे कोणों से मिलकर बना है, ये आएगा 50 धन वाई बराबर पी आर डी 127, और यहां से वाई मिल जाएगा 127 ऋण 50, वाई का मान आ गया 77। यार अब देखो ए पी क्यू, ए भी मेरा समांतर है सी डी के, इस बार मैं तिर्यक रेखा ले रहा हूं, पी क्यू तिर्यक रेखा, ये समांतर, ये तिर्यक रेखा, कोण ए पी क्यू बराबर है कोण पी क्यू आर के, कारण भाई एकांतर कोण, ठीक। अब देखो यहां पर पहले दे दिया है मेरे को ए पी क्यू 50 है, कोण पी क्यू आर जो कि मेरा एक्स है, तो एक्स का मान आ गया 50, और आंसर निकल गया, एक्स भी निकल गया, वाई भी निकल गया। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए, छठवां। चलिए छठवां देखो, 4 लकीर है, एल एम एन पी एक्स वाई 80, एल एम एन और पी, यहाँ 80, यहाँ एक्स और यहाँ वाई। ठीक, क्लियर हो गया बात। चलिए, तो बिंदु बिंदु नहीं दिया गया पुस्तक में, ठीक। चलिए, संकेत दे दिया है, एक्स वाई का मान निकालना है। अब भैया सीधी सी बात है, ये देखो मेरे को जिसकी जरूरत है मैं ले लेता हूं, कोई मैं अलग से निकाल दिया उसी में का, चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, ये मेरा एल है, ये मेरा एम है और ये एन है, ये मेरा एक्स और ये मेरा 80। आप जानते हैं तिर्यक रेखा के
एक ही और के एक ही साइड है दोनों, अंतः कोणों का योग अंदर में है। चलिए यहां पर लिखता हूं मैं LM, चलो दिया गया है लिख लो। L समांतर है M के, N समांतर है P के। इसमें इस जोड़ी में से मैं L और M को ले रहा हूं। L समांतर है M के, N क्या है, तिर्यक रेखा। हमको लिखना है कि तिर्यक रेखा के एक ही और के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। इसका मतलब देखो सेम साइड में है, एक ही साइड में है, अंदर में भी है। मतलब x को 80 से जोड़ोगे तो 180 मिलेगा और x का मान आ जाएगा 180 ऋण 80 और x का मान निकल गया मेरे पास 100। इस तरह निकल गया, देख लो। y के लिए भी वैसे कुछ करेंगे हम तब तो बनेगा, बिल्कुल। चलिए y के लिए भी बना लेते हैं। चलिए y के लिए इसको हटाना पड़ेगा केवल। चलिए छोटा कर दिया हमने, ये देखो। आप समझ गए होंगे किसको लेना है। ये मेरा है N और ये मेरा है P और ये मेरा है M। ये 80 दिया है और ये y दिया है। ये भी वही समांतर रेखा, ये तिर्यक रेखा, एक ही साइड है दोनों, अंतः कोण है, सेम नियम लगेगा। आप लिखना है यहाँ पर कौन कौन समांतर है बोल के। N समांतर है P के, यहाँ पर M मेरा तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। फिर वही सेम नियम, तिर्यक रेखा के एक ही और के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है ना। इस कारण मेरे पास क्या हो जाएगा, 80 धन y बराबर 180। चलिए यहाँ पर लिख देता हूं मैं। यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, 180 में 80 घटाओ, y का मान आ गया 100। क्लियर हो गया बात। इस तरीके से y भी निकल गया। क्लियर है। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सातवां के लिए। ये देखो भैया, सातवां में 4 प्रश्न है। समझ में आ गया। सातवां में अलग अलग 4 डिजाइन है भैया, चारों को हल करना है। ठीक, चलिए एक एक को हटा देता हूं मैं, एक एक को रखता हूं, बाकी तीनों को हटाता हूं। ठीक है, चलिए। क्योंकि पहला वाला चित्र वही है। चलिए अब इसको क्या क्या दिया गया है उसको मैं यहाँ पर, किसको इसको क्या क्या बोला गया है मैं यहाँ प्रश्न से देख के बता देता हूं मैं। ठीक है, चलिए। कौन ए बी है, कौन सी डी है, सारे प्रश्नों को क्लियर करते हैं। केवल चित्र बना है लेकिन क्या नहीं है उसके पास, कौन कौन सा को क्या बोलना है वो नहीं है। ABCDE, चलिए XY 60 59, ये मेरा ए बी है, ये CD है, ये E है, ये X और Y क्रमशः है और ये 60 और ये 59। ऐसा प्रश्न में दिया गया है।
एक्स ये ऊपर वाला एक्स है और ये वाई। ठीक, चलिए हमको पता है दिया है कि यहाँ पर दिया गया है कि ए बी समांतर है सी डी के। ठीक, तो चलिए उसी को लेके चलूंगा। ए बी समांतर है किसके, सी डी के। क्लियर हो गया बात। और मैं इस बार ले रहा हूं ए डी को तिर्यक। तो कोण ए बी डी बराबर होगा कोण ए डी सी। तो ये ए बी डी तो मेरे को दिया है 60। मैं यहां लिख लेता हूं, चलो दिया गया मैं ए बी डी बराबर कितना, 60 अंश। और एक और दिया है, सॉरी ए बी डी बोल रहा हूं, बी ए डी है। क्या है ये, ए बी डी नहीं है, बी ए डी है। चलिए ये बी ए डी, ये भी बी ए डी। वैसे ए बी डी भी दिया है, वो भी लिखेंगे। ये बी ए डी, बी ए डी ये हमारा दिया है बी ए डी। और ए बी डी कितना दिया है, 59 अंक। अच्छा इसका कारण बताओ। इसका कारण यह है कि एकांतर कोण है ये। अब कैसे एकांतर कोण हमें आपको समझाता हूं। ठीक, चलिए एकांतर कोण क्यों है मैं आपको समझा रहा हूं। यहाँ पर देख लीजिए, चित्र को नया डिजाइन से ले रहा हूं मैं। चलिए छोटे रूप में रखा हूं इसे, और ये वाला लकीर को गायब कर देता हूं। अब आपको दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, देख लो आप। ए बी सी डी ये दोनों समांतर, ये तिर्यक रेखा, ये जितना उतना ये एकांतर दिख रहा है। अब ये 60 तो ये भी क्या रहेगा, 60। तो बी ए डी मेरा 60 है और ए डी सी ये मेरा वाई है। तो वाई का मान तो निकल गया भैया। क्लियर है। उसी प्रकार मैं एक और लूंगा कि ए बी मेरा समांतर है किसके, सी डी के। लेकिन इस बार मैं तिर्यक रेखा लूंगा बीई। बी को तिर्यक रेखा मानूंगा और क्या करूंगा, ए बी डी कोण ए बी डी बराबर होगा सी डी ई। कारण लिखूंगा यहाँ पर संगत कोण। अब वो संगत कोण कैसे बनेगा वो दिखा रहा हूं मैं। पहले लिख देता हूं ए बी डी का मान 59 है और सी डी ई का मान है मेरे पास x। तो x का मान आ गया 59। अब कैसे आया देखो, चलिए ये देखो मैं यहाँ अलग से चित्र बना रहा हूं। इस बार इसको गायब कर दिया, इसको छोटा कर लिया। आप देख रहे होगे, है ना भाई, यहाँ दिख रहा होगा। ये देखो, ये मेरा ए बी, ये सी, ये डी और ये ई। ये यहाँ पर जो कोण है वही यहाँ पर भी है। देखो समांतर रेखा के जस्ट ऊपर, समांतर रेखा के जस्ट ऊपर, लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड, ये 59 तो ये भी क्या रहेगा 60। और यही तो एक्स है और यही तो मेरा वाई है। एक्स भी निकल गया, वाई भी निकल गया। क्लियर है। चलिए में 7वां में और दिया हुआ है, ये वाला का तो हो गया। अब ये वाले को बनाना है। चलिए ये वाला, ठीक है। चलिए क्या क्या दिया है, किसको किसके बराबर समांतर दिया है मैं लिखता हूं यहाँ पर।
ए बी सी डी ई एफ, ये मेरा ए, ये बी, ये सी, सॉरी सी यहाँ पर है, सी डी ई, और ए और बी भी इधर है। चलिए ए को इधर लिया है, बी को इधर लिया है, सी यहाँ है, डी यहाँ है, ई यहाँ है, और एफ यहाँ है। ठीक, अब क्या क्या दिया है, 35 एक्स 5 वाकई ये मेरा वाई दिया है। ठीक है, और 35 एक्स, ये 35, और ये जो इधर है एक्स, और यह 105। क्लियर हो गया बात, इतना दिया हुआ है प्रश्न में मेरे को। ठीक है, चलिए ये 105 है, ये भी क्या हो जाएगा 105, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। समझ में आ गया बात। चलिए मैं यहीं से शुरुआत करता हूं, शीर्षाभिमुख कोण से। सॉल्यूशन ECF। ठीक है, चलो यहां पर लिख देता हूं, ए बी समांतर है किसके, CD के। ठीक है, चलिए जो जो दिया है वो तो प्रश्न में दिया ही गया है। ECF, कोण ECF बराबर है कोण BCD के, कारण शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, चलिए सी ECF कितना दिया 105, इसलिए मेरा आएगा BCD बराबर 105। ठीक है, अब देखो यहां पर, ठीक है, यहाँ पे ये एक्स है तो ये भी एक्स ले सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये देखो ये मेरा 35, ये पूरा एक लाइन बना रहा है। चलिए यहां पर मैं एफ के बाद जी ले लेता हूं, ACG, ACG एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा में कितने का कोण बनता है 180। तो क्या नाम दिया जाता है, 35 105 धन x बराबर 180। रैखिक युग्म अभिगृहत, मतलब एक रेखा में 180 अंश बनता है। चलो दोनों मिलके कितना हो गया 140 धन x बराबर 180, और x का मान आ जाएगा 180 ऋण 140, और x का मान आ गया 40, x निकल गया। चलिए अब x और y दोनों बराबर हैं, कारण बताता हूं, पहले लिख लेता हूं फिर यहाँ चित्र में समझाऊंगा मैं। ठीक है, चलिए चित्र में अलग से समझा दूंगा, चिंता मत करिए। यहां पर लिखता हूं मैं, ए बी समांतर है CD के, ABC, कोण ABC बराबर होगा BCG के, कारण है संगत कोण। चलिए अब मैं दिखाता हूं संगत कोण क्यों है बोल के। ठीक है, चलिए यहां उसको अलग कर रहा हूं, आपको दिखेगा, उससे अच्छा दिखेगा। क्लियर हो गया बात। चलिए इसकी जरूरत नहीं है, बस यही दोनों काफी है। अब आपको दिख रहा होगा क्लियर, ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, ए और ये डी, और ये ई, ये दोनों समांतर, ये वाई और ये मेरा एक्स समांतर संगत कोण दिखा, बिल्कुल। और एक्स तो हमने निकाल लिया है भैया, ये मेरा है ABC का मतलब वाई है, और ये एक्स का मान मैंने कितना निकाल लिया है 40।
y का मान भी कितना हो जाएगा 40। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। 7वां नंबर में और है। चलिए ये हो गया है, ये भी हो गया। अब इसकी बारी है। चलिए फिर इसके बाद इसकी बारी आएगी। ABCD किसको बोला है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ प्रश्न में। ABCDE। चलिए ये A है, ये B है, ठीक है, ये C है, ये D, ये E और ये F। ठीक है, दिया वही गया है समांतर। एक्स वाई कहाँ कहाँ है मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, दर्शा देता हूँ। ठीक है, चलिए 120 वाई 3x धन 6, 120 दिया है, ये वाई दिया है और 3x धन 6 दिया है। बिल्कुल यही दिया है जो दिया है, यहाँ पर लिख दिया। सी को यहाँ लिख देता हूं मैं। ठीक, चलिए सी को यहाँ से हटा लेता हूं। ठीक, क्लियर हो गया। जैसा दिया है वैसा लिख लिया गया है। अब देखो यहाँ पर ये दोनों बाहरी वाले हैं, बाहरी कोण एक ही तिर्यक रेखा के एक ही ओर हैं, तो मैं उसी को नियम को लगाते हुए लिखूंगा यहाँ पर कि मेरा ए बी समांतर है सी डी के। ए बी समांतर है सी डी के और मैं ए सी को तिर्यक रेखा लूंगा। तो क्या लिखूंगा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर तिर्यक रेखा के एक ही ओर के इस बार बाह्य कोणों का योग लिखूंगा। एक 180 अंश होता है। क्लियर हो गया। अब देखो ये मेरा दोनों समांतर रेखा, ये तिर्यक रेखा। चलिए इसको अलग से निरूपित कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। ठीक है, और किसी प्रकार की परेशानी ना रहे। चलिए ये देखो, क्या आपको अब स्पष्ट दिख रहा होगा ये। ठीक है, ये मेरा ए, ये मेरा बी, ये सी। चलिए सी नीचे लिखना था, सी और ये डी, ये दोनों समांतर, ये तिर्यक रेखा। ये बाहर में है 120, ये बाहर में है मेरा वाई। दोनों मिलके क्या बनाएंगे 180। तो 120 को वाई के साथ जोड़ोगे 180 आएगा और वाई का मान आएगा 180 ऋण 120 और वाई का मान आ गया 60। क्लियर हो गया। अब हमारे पास ऐसे ही यहां पर देख लीजिए, बिल्कुल यहाँ पर तो फिर दिक्कत गया है। EF को समांतर देना पड़ेगा भैया। EF समांतर नहीं देंगे तो x कहां से निकलेगा, हैं? x के निकलने का गुंजाइश नहीं दिख रहा है। क्लियर हो गया बात। चलिए यहाँ पर तो इसको समांतर देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो नहीं तो नहीं बनेगा वो। तो चलिए ACEF के क्या है, समांतर है। थोड़ा प्रश्न है यहाँ पर गड़बड़वा डाला है, यहाँ पर देना था ACEF के समांतर है बोल के, नहीं तो निकलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसके बगैर तो बनेगा नहीं भैया। क्लियर, उसके बगैर बिल्कुल नहीं बनेगा। चलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, देना चाहिए था, नहीं दिया है, कोई बात नहीं। मैं ले लेता हूँ AC समांतर है किसके, EF के, अन्यथा बनेगा ही नहीं, वो किसी भी हाल में नहीं बनेगा। और ED को लेता हूं तिर्यक रेखा। ठीक,
अब ये हमारा y और ये 3x धन 6 संगत कोण हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर मैं लिखूंगा y बराबर 3x धन 6 और कारण लिख दूंगा संगत कोण। ठीक है, और हमारा y का मान मिल चुका है 60 बराबर 3x धन 6 और ये 6 इधर आएगा घट जाएगा और ये आ जाएगा मेरा 54 और x का मान आ जाएगा 54/3 जो कि आएगा 18। ठीक, क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। समझ में आ गया? कुछ समांतर नहीं देगा तो नहीं बनेगा भैया। चलिए अब मैं दिखाता हूं ये कैसे बनेगा। ये देखो, का जरूरत नहीं है हमें, हटा दो। ये देखो, ये दिख रहा होगा, है ना? यहाँ ए था, यहाँ सी था, यहाँ वाई, ये मेरा डी, ई और ए। ये यहाँ पर बना है रेखा के ऊपर, ये रेखा के ऊपर और तिर्यक के एक ही साइड। ठीक, चलिए अब इसी 7वां का अंतिम में आ जाते हैं। एक और बचा है, यही है 7वां। 10 प्रश्न है, समय तो लगेगा ही थोड़ा सा समझाने में क्योंकि चीजें तो ऐसी है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कौन ए बी सी डी दिया है। ए बी सी डी, चलो सबसे पहले ए बी, ए सी, ए डी और वाई 65, 52, 90। ये वाई, ये 65, ये 52 और ये परपेंडिकुलर मतलब लंब डला हुआ है और 3x + 5। ठीक है, चलिए बिल्कुल ध्यान में देखते हैं। ये मेरा लंब डाला हुआ है मतलब 90 दे दिया गया आपको। क्लियर हो गया बात? चलिए अब इसको बनाना कैसे है ये देखते हैं। सॉल्यूशन, ये देखो, ये दोनों समांतर है, ये भी समांतर है सी डी के, तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग। ठीक है, तिर्यक रेखा में एसी को मान रहा हूं। ठीक है, तिर्यक रेखा किसको मान रहा हूं? तिर्यक रेखा ले लिया मैंने एसी, क्या नियम लगेगा? एक ही और ये अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है, वो भी किसके? तिर्यक रेखा के। ठीक है, तिर्यक रेखा पहले सामने में लिख लेना। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो देखो यहाँ पर मैं पहले लिख रहा हूं फिर समझाऊंगा। मतलब मेरा y जुड़ेगा 65 धन 52 के साथ और 180। अब ये कैसे हो रहा है मैं चित्र के माध्यम से समझाता हूं, बड़े ध्यान से देखिए इसे। चलिए इसको हटा देते हैं, बीच वाले लकीर का कोई योगदान नहीं है। इधर को चाहो तो आप हटा सकते हो, ये वाले को भी, का भी कोई योगदान नहीं है। ये देखो दिख रहा है आप? बिल्कुल, ये है मेरा ए, ये है मेरा बी, ये सी, ये डी, यहाँ पर है वाई और ये दोनों मिलके 65 भी है और 52 भी है दोनों। ठीक, समझ में आ गया बात? y इक्वल टू 180, 65 और 52 को जब जोड़ोगे इधर आ घटेगा 5 2 7 6 5 11 117 और y का मान कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 63। बिल्कुल, तो इस तरह से हमारा y निकल चुका है 63। क्या 10 में 7 गया 3, 17 में 11 गया 6।
क्लियर हो गया। अब इसके लिए जरा देखो, ये वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज वाला नियम लगाना पड़ेगा या फिर इसको देखना पड़ेगा। क्लियर हो गया बात। चलिए मैं यहाँ पर समझा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा पेचीदा है ये, जितना आसानी से लग रहा है उतना आसान नहीं आने वाला ये, समझ रहे हो बात को। चलिए यहाँ पर देखो, ए बी सी, ये भी समांतर है किसके, सी डी के। मैं तिर्यक ले रहा हूं बीसी को, तिर्यक रेखा है मेरा बीसी, तो ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी डी। देखो त्रिभुज वाला नियम तो लगा सकते हैं, लेकिन त्रिभुज वाला अभी पढ़े नहीं है इसीलिए नहीं लगा रहा हूं मैं। कोण बी सी डी दोनों बराबर होगा, कारण एकांतर कोण। ठीक, यहाँ पर मैं ले लेता हूं, दिखा देता हूं एकांतर कोण कैसे है बोल के, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, इधर बना देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है और इसकी भी जरूरत नहीं है। ये देखो आपको ये दोनों समांतर हो गए और ये एकांतर कोण अब दिखा, बिल्कुल दिखा होगा। देख लो देख लो कैसे बना है ये मेरा ए बी, ये मेरा सी डी, ये इसके बराबर, ये 52, तो ये भी क्या हो जाएगा 52। चलिए कोण बी सी डी बराबर कितना निकल गया 52, क्योंकि ए बी सी भी 52 दिया हुआ है मेरे को। ठीक है, अब जिसको मैं करने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखो। ठीक है, अब जिसको मैं करने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखना है और इसकी जरूरत नहीं है। चलिए फिर भी रख देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा देता हूं। ये देखो, यहाँ पर जरा आप देखेंगे, ये मेरा ए बी है, ये मेरा सी डी है, ये 90 है। क्लियर हो गया बात। और कौन सा, ये देखो ये मेरे को दिया है 3x-5 और ये मेरा आ गया है 52। ये देखो ये दोनों मिलके 90 होगा, क्योंकि दोनों समांतर रेखा। क्लियर हो गया बात। या अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, लिख लो तो भी हमारा चल जाएगा। मैं यहां लिखूंगा ए बी समांतर है सी डी के, और मेरा जो तिर्यक रेखा का काम कर रहा है वो है बी डी। क्या है, यहां लिख देता हूं मैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण का योग 180 अंश होता है। ठीक, मैंने लिख दिया। अब चलिए यहां से थोड़ा सा इसको अलग से कर लेता हूं। अब यहां देखेंगे 52 3x-5, तो 52 धन 3x-5 धन 90 बराबर कितना आएगा 180। ये एक साइड है, ये भी एक साइड है, इसी की बात कर रहा था मैं। यहाँ 3x-52 5 57 और 90 147, 57 और 90 कितना होगा 147। देख लो 90 50 140 7 147 बराबर 180, और 3x बराबर 180 में आपको 147 घटाना है, तो 3x का मान आएगा, अगर ये 50 होता तो 30 आता, लेकिन ये आएगा मेरे पास कितना 33, और x का मान आ जाएगा 33/3, जो कि आ जाएगा 11, और इस तरह से x का मान निकल गया मेरा 11। ठीक है, चलिए फटाफट अब करते हैं 8वां की ओर। ये देखो 8वां में दिया है, 8वां में 2 3 भी है, 8वां में भी 3 है भैया, थोड़ा लंबा जा सकता है।
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब एक दो प्रश्न बचे हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बनाना मुश्किल है। चलिए थोड़ा सा फटाफट करता हूं मैं यहाँ पर। चलिए 8वां देख लो। 8वां में क्या क्या दिया है उसको। अब देखिए ए बी सी डी ई। चलिए ये दिया है मेरे को ए बी सी डी और ये ई, ठीक है। और 104 ये पूरा का पूरा एक्स दिया है। ये दिया है 104 और ये दिया है मेरे को 116, ठीक है। ये बीच वाली लकीर नहीं दी गई है, इसको मैं रचना में लूंगा ई एक्स, लेकिन यहां पर लिख दिया हूं पहले से। हमको दिया है ए बी समांतर है सी डी के। यार है एक्स का मान निकालना है, मैं रचना ले लूंगा। रचना में लूंगा मैं ई एक्स समांतर है किसके, ए बी के। रचना मैं ले रहा हूं, मैंने ई से एक्स समांतर डाला ए बी के, लेकिन ए बी तो ऑलरेडी समांतर है सी डी के। अब यहाँ पर 2 बार नियम लगाऊंगा। वो नियम कौन कौन सा लगाऊंगा बता देता हूं मैं। ए बी समांतर है किसके, ई एक्स के। रचना से और मैं ले लेता हूं ई ए, तिर्यक रेखा। ये को क्या ले लिया मैंने, तिर्यक रेखा। अब देखो इसको समझाता हूं अच्छे से, तो आपको ज्यादा क्लियरेंस हो जाएगा। थोड़ा इसको साइड करते हैं। चलिए तो मैं समझा देता हूं, 2 बार ले लेता हूं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना जाए। फटाफट करना है क्योंकि चलिए अभी हमारी इसकी आवश्यकता नहीं है, इसकी और इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए डिलीट कर दो, ठीक है। ये मेरा देखो ए बी, ये ए और ये एक्स, क्लियर हो गया बात। ये मेरा है इतना 104 और ये जो भी है ई सॉरी ए ई एक्स, क्या क्या लिखोगे, एक ही और के अंतःकोणों का योग। कितना होता है 180 अंश होता है, बार बार लिख रहे हैं याद हो गया होगा। वो भी तिर्यक रेखा। तो हमारे पास बी ए ई, कोण बी ए ई प्लस कोण ए ई एक्स बराबर 180, दोनों मिलके 180। ये मेरे को दिया है 104 धन। आप चाहो तो लिख सकते हो बी ए ई, कोण बी ए ई बराबर 104 अंश और ई सी डी बराबर 116 अंश। ये दिया गया है चित्र में। कोण ए ई एक्स बराबर कितना आ गया 180। चलो यहां से निकाल लो भैया, कोण ए ई एक्स बराबर कितना निकाल लिया 180 में 104 घटाओ और ये आ जाएगा मेरे पास 76। यहां तक समझ में आ गया। चलिए इसको रख देता हूं मैं, ये 76 वाले को रख देता हूं, अभी काम आएगा इसका। मतलब ये रहा, ये ऊपर वाला 76 निकल गया, वैसे ही नीचे निकालूंगा, क्लियर हो गया। वैसे ही नीचे को निकालूंगा इस बार, ये देखो यहां से, क्लियर है। चलिए क्या नाम है इसका, ए सॉरी ई एक्स है, ई एक्स यहाँ पर मेरा है सी डी, ये दिया है 116, क्लियर हो गया। और ये मैं इसको पहले निकाल लेता हूं, तो वही लिखूंगा ये वाला नियम सेम टू सेम यहाँ पर वाला। कोणों का योग 180 अंश होता है। चलिए लिख लेता हूं, बता दो पहले किसको इसको मान रहे हो। ई एक्स मेरा समांतर है सी डी के, और इसी को क्या मान रहे हो, तिर्यक रेखा। तो लिख लो कोण एक्स ई सी प्लस कोण ई सी डी,
ECD बराबर कितना हो गया 180 अंश, और हमारा दिया है ECD, तो ये आ गया XAC प्लस 116 बराबर 180, और कोण XEC बराबर 180 ऋण 116 हो जाएगा, और ये घट कर आएगा कोण XEC बराबर कितना आ गया मेरे पास, कितना आ गया ये 4, और 17 में से 11 गया तो 6, 64 आ गया भैया ये। अब मेरे को तो x निकालना है मतलब पूरा, तो कोण x का मान मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। कोण x बराबर AEX प्लस ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ठीक। चलिए, जिसका नाम है मेरे पास ECD, सॉरी XEC, XE और C, चलिए दोनों मिलके बनाएंगे, और ये आ गया मेरा 76 प्लस 64, कितना आ गया 6 4 10, और ये 140, तो x का मान मिल गया मेरे को 140। ये ऊपर वाला छोटा, ये ऊपर नीचे वाला छोटा, दोनों प्लस कर दिया, ठीक है। उसी तरह ये भी दो दिया है मेरे को, इसको अभी उसी तरह से क्या करना है आपको, हल कर लेना है। चलिए इसको थोड़ा सा फटाफट करता हूं मैं, जो दिया है उसके हिसाब से शॉर्ट में ABCD। चलिए यहीं से मैं चित्र से बनाऊंगा इसको, AB और CD और ये E, इसको मैं अलग से रचना में लूंगा। यहां पर दिया है आपको 35, ठीक है, कैसे बनेगा बता देता हूं मैं। और ये आपको दिया है 65, तो देखो ये दोनों समांतर है, ये भी मेरा समांतर है किसके, XI के। ये XI को रचना करना आप, ये दिया नहीं है ना, और ये पूरा x दिया है, ये 35 तो ये 35 हो जाएगा, एक ऊपर वाला, कारण संगत कोण, तो BAE, कोण BAE बराबर हो जाएगा AEX के, ठीक, जो कि मेरा कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो कोण AEX बराबर कितना आ गया 35, यहां पर नाम दे देना, सॉरी एकांतर कोण, संगत कोण बोल रहा था, है ना। ऐसा देखो ये आ गया, ये आ गया ये दोनों। चलिए नीचे वाला सेम वही संगत कोण, सॉरी एकांतर कोण, ये जितना है ये है दोनों, ये 65 तो ये भी 65, बता देना मेरा XI समांतर है किसके, CD के, ठीक है। यहां लिख लेना तिर्यक रेखा, कौन सा तिर्यक रेखा है मेरा, EC। यहाँ तिर्यक कौन है, यहाँ तिर्यक है मेरा AE, क्लियर है। चलिए लिखते हैं XIC, कोण XIC बराबर है कोण ECD के, कारण बताओगे एकांतर कोण, ठीक, क्या हो गया एकांतर कोण। तो चलिए ये आ गया 65, तो क्या आ जाएगा मेरे पास XIC बराबर कितना आएगा मेरा 65। अब देखो मेरा जो कोण x है, दो कोणों से मिलके बना है, ये छोटा वाला x है ना, बड़ा वाला x नहीं है, AEX, AEX धन कोण XIC, मतलब ये वाला छोटा और ये वाला छोटा मिलके पूरा बड़ा बना रहा है, जिसको x बोला गया है। रख दो 35 धन 65 बराबर आ गया 100, और इस तरह से x का मान आ गया मेरे पास 100, क्लियर हो गया। इसी तरह से बाकी को भी आपको बनाना है, क्लियर है। चलिए ABCD ये दे दिया है आपको, ABCD ये हमारा दिया है E, और ये फिर x मानना है, सेम ये पहले क्वेश्चन की तरह बनेगा। ये आपको दिया है 35 और ये दिया है 75, क्लियर हो गया।
35 और 75, यहां से ये निकलेगा और यहां से ये निकलेगा। ठीक है, तो 35 में 145 होता है। ठीक, 35 में कितना होगा? 145। ठीक, और 75 में कितना आ गया? 105। तो जब दोनों को मिलाओगे ये बन जाएगा, कितना आ गया? 250। और 250 ही इसका आंसर आएगा। मैं शॉर्टकट में बता दिया कैसे बनेगा बोल के। चलो ये वाला आ जाओ। 9वां में बोल रहा है त्रिभुज की माप न्यून कोण। ठीक है, तो सभी कोण 90 से कम विशेषता। ठीक है, विशेषता क्या है? वही रहेगा, सभी कोण 90 से क्या रहेगा? कम रहेगा। एक कोण 90 अंश क्या बोलते हैं उसको? सम कोण त्रिभुज है। त्रिभुज आगे पढ़ना है हमें, दिया नहीं है। ठीक है, चलिए क्या विशेषता है? एक कोण क्या रहेगा? 90 का रहेगा। ठीक, क्लियर हो गया बात? चलिए, कर्ण सबसे लंबी भुजा रहेगी। अधिक कोण त्रिभुज, तो एक कोण 90 से अधिक, एक ही कोण रहेगा जो 90 से अधिक रहेगा, लेकिन 180 से कम रहेगा। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया? चलिए, अन्य विशेषता तो नहीं है। प्रत्येक कोण 60 अंश, तो इसको लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। प्रत्येक कोण 60 अंश का, तीनों भुजा बराबर। इसके तीनों भुजा क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। जिसके दो भुजा बराबर रहते हैं उसे क्या बोलते हैं जी? समद्विबाहु त्रिभुज। इसके दो कोण बराबर रहेंगे। विषमबाहु, कोई कोण बराबर नहीं, कोई भुजा भी बराबर नहीं होगी। क्लियर हो गया? और इस तरह से सारणी क्या हो गई? पूर्ण हो गई। यही सेम लिख लेना रिपीट में। एक कोण 90 से क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा वो। ठीक, बात समझ में आ गया? चलिए अगला देखते हैं 10वां। और ये 10वां में क्या दिया है देख लो। और ये अंतिम प्रश्न, ABCD PQ RS। ये PQRSABCD। ठीक है, चित्र में PQRS दो दर्पण है ये भैया। ये दर्पण है, ये भी दर्पण है और ये भी दर्पण है। ठीक है, आपतित किरण AB जाएगी और क्या हो जाएगी? PQ से टकराती है और परावर्तित होकर BC से गुजर जाती है। फिर RS से टकराती है और CD से वापस चली जाती है ना? तो हमको बताना है AB समांतर है CD के। इसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? एक लंब डालना पड़ेगा। यहाँ भी एक क्या डालना पड़ेगा आपको? लंब। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। अब ध्यान से देखिए, ये जो दर्पण का नियम है, थोड़ा सा यहाँ पर दर्पण का नियम को समझना पड़ेगा कि यदि मेरा इसको बोलते हैं अभिलंब, ठीक है, और ये भी मेरा क्या है? अभिलंब। दर्पण जो पर जो लंब डालते हैं उसको बोलते हैं अभिलंब। और खासियत ये है, दर्पण का नियम क्या कहता है उसको पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, तो दर्पण का नियम पहले समझिए आप। यहाँ पर
दर्पण का नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, आपतन माने देखो ये अभिलंब, आपतन कोण माने का मतलब होता है अभिलंब एवं आपतित किरण के बीच का कोण, मतलब ये वाला, ये जा रही है और अभिलंब। परावर्तन कोण क्या होता है? अभिलंब एवं, ठीक है, परावर्तित किरण के बीच का कोण। समझ में आ गया बात? और दोनों बराबर होती है, तो अगर इसको x लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? चलिए अब ये इधर से आ रही है, देखो ये मेरा y है, तो ठीक है, ये देखो अभिलंब, अब दूसरे दर्पण में टकराए, ये आने वाली हो गई, जो पी क्यू के लिए जाने वाली है वही आर एस के लिए आने वाली हो गई। ये वाई हो गया तो ये भी क्या हो गया मेरा, वाई। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। अब यहां से जरा देखेंगे आप तो एक चीज पाएंगे। क्या चीज पाएंगे? यहां देखो, ये मेरा पी क्यू, चलिए मैं उसको उठा के समझाता हूं, तब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मैं यहां समझा रहा हूं तब समझ में आएगा। क्लियर है? ये मैंने अलग से निकाल लिया, जब इसको नहीं निकालता तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर हो गया बात? चलिए तो मैं यहां समझा दे रहा हूं इसको। ये मेरा है P, ये मेरा है Q, ये मेरा है R, और ये हमारा है S। नियम को जब तक नहीं समझेंगे हमें समझ में नहीं आएगा। ये A, ये B, ये C, ये D, तो मैं मान लेता हूं M में। अब देखो ये और ये दोनों लंब है, ये दोनों समांतर है, ये दोनों लंब है। अगर मैं इधर बढ़ाता तो भी ये 90 आता और ये भी 90 है, मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा, बी एम समांतर हो जाएगा किसके, सी एन के। ठीक है, फिर मेरा बी सी तिर्यक रहेगा। क्लियर हो गया? बी सी क्या रहेगा मेरा, तिर्यक रेखा रहेगा। तो ये मेरा x माना हूं और ये मेरा y, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक, अब ये देखो ये भी x है और ये y है, ये मिल के आ गया मेरा 2x, और ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2y। तो दोनों तरफ 2 का गुणा करोगे तो ये आ गया 2x और ये आ गया 2y, और 2x का मतलब कौन हो गया, ए बी सी, इधर बी सी डी। ठीक, हम पढ़ते थे कि यदि रेखाएं समांतर है तो तिर्या सॉरी एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब इसको जरा देखो, मैं चित्र को निकाल रहा हूं अलग से। चलिए चित्र अलग से निकाल के दिखा रहा हूं, अंतिम आ चुके हैं हम लोग। चलिए ये देखो, इस चित्र को अलग से निकाल रहा हूं, मैं यहां निकाल देता हूं, चलो ये छोटा कर देता हूं मैं। चलिए
ये देखो, इसको मैं छोटा करके दिखा रहा हूं, पूरा ध्यान से देखेंगे। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर नियम क्या कहता है, यदि रेखाएं समांतर हो तो एकांतर कोण बराबर होता है। लेकिन यदि एकांतर कोण बराबर हो गया, ये 2x और ये 2y, ये ए बी सी डी, और दोनों एकांतर बराबर हैं, तो यहाँ पर लिखना है चूंकि एकांतर कोण बराबर हैं, अतः ए बी समांतर हो जाएगा किसके, सी डी के। और इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, संपूर्ण हल हो चुका है। क्लियर हो गया बात। तो इसी तरह से इसको हल करना था, जो कि हमने हल कर लिया है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर इसके पिछले प्रश्न वाली आप भाग को या अध्यायों को नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से देख लीजिए। साथ ही साथ जो विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगला प्रश्नावली का वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद एवं नमस्कार।